मैं बता ही चुका हूं कि जिस जीवन के द्वारा मैं जब भी सत्य और धर्म की मर्यादा का बंधन टूटते देखता हूं, उसे मैं भयंकर रूप से ही दंड देता हूं। मेरा प्यार जितना सरल और निश्चल होता है, मेरा दंड भी उतना ही कठिन और कठोर होता है, जिसका रूप ही इतना विभत्स होता है, जिसे पाता भी अवश्य ही है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में अगर शक्ति पाने की इच्छा है, फिर यदि स्वयं को निर्बल अनुभव करते हो, तो शक्ति विश्वास और आस्था की ही पाने की चेष्टा करो। संसार की सभी शक्तियों के होते हुए भी मनुष्य शक्तिहीन रह जाता है, यदि उसके पास आस्था और विश्वास की शक्ति नहीं होती है। धोखा भी संसार में सभी शक्तियों से हो जाता है, यहाँ तक कि स्वयं अपनों की शक्ति और अपने ही शरीर की शक्ति भी धोखा दे सकती है, मगर विश्वास और अपने अंदर की आस्था की शक्ति कभी धोखा नहीं देती। आस्था को
व्यापार न बनाओ। आस्था का अर्थ है मनुष्य का मुझ पर अडिग और अविचल विश्वास, जो किसी स्वार्थ के आधार पर नहीं, निष्काम भाव से, निश्चल मन से, एक निष्ठ भाव से मेरे एक रूप पर हो। तुम्हारा विश्वास जो किन्हीं स्थितियों में हुआ या न हुआ इस प्रकार का न हो, वही आस्था होती है। जब तक जीवन में कहीं भी किसी भी कारण से असत्य का स्वीकार करते हो, सत्य का अस्वीकार हो जाता है और हो जाती है आस्था भी खंडित। क्या खंडित आस्था बल बन सकेगी? क्या तुम्हारी खंडित आस्था तुम्हें मेरे निकट ला सकेगी? यह तो प्रकाश भरी गलियों के रास्ते के होते हुए भी जीवन की अंधेरी गलियों और अंधेरे रास्तों में भटकना ही होगा। जीवन में जब तक ज्ञान का प्रकाश इतना गहरा न हो जाए कि तुम्हारे देखने, सोचने, बोलने और कर्म करने के बीच में किसी भी रूप में असत्य आकर बाधा नहीं बना, समझो प्रकाश के रास्ते पर पहुंच पाए हो तुम। और अगर अकारण ही असत्य का सहारा लेने का स्वभाव भी नहीं छूटता, तब रास्ते में किसी भी तरफ कहीं भी बढ़ो, वह रास्ता अंधेरे का ही होगा और रास्ते में उजाला हो, मगर दृष्टि में दृष्टि अथवा देखने की क्षमता ही न हो, तब भी रास्ता कैसे देखोगे? मैं तो नेत्रों की ज्योति, रास्ते का प्रकाश, जीवन में जीवन की शक्ति और प्रकाश भी हूँ। क्या जब जब जिस रूप में भी जो मैंने तुमसे कहा और फिर भी तुमने वही किया जो करना चाहा, तो क्या समझते हो तुम्हारा यह रूप मेरी वाणी के साधक और भक्त का था?